हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ और मंत्री राजेश धर्माणी के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि महासंघ के कुछ नेता गुंडे मवाली की तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि उनके कंडक्टर रूल के खिलाफ है। सरकार ने कभी भी कर्मचारियों के डीए और एरियर को देने की मनाही नहीं की। सचिवालय कर्मचारियों ने बिना मांग पत्र दिए बवाल खड़ा किया है और मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सीएस पर टीका टिप्पणी कर रही हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ वो जायज नहीं था। दायरे में रहकर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कुछ लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। इसी दौरान धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के समग्र विकास के लिए सबकी जिम्मेदारी है और सभी कर्मचारी भाई बहन सरकार का अभिन्न अंग है। कांग्रेस सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की और अभी तक 7% डीए दिए गए हैं। भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की 9,000 करोड़ की देनदारी विरासत में मिली है। एनपीएस का 9200 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन उसके लिए कोई धरना नहीं दे रही है। धर्माणी इस दौरान ये भी कहते हैं कि आज कर्मचारियों की दोनों फेडरेशन से बातचीत हुई है और सरकार उनकी उचित मांगों को पूरा करेंगी। 6 महीने का समय सीएम ने मांगा है, लेकिन दोनों फेडरेशन ने डीए को लेकर जल्दबाजी नहीं की है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ विधायकों और मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। मंत्री अपने भत्तों में कटौती को तैयार हैं, लेकिन क्या कर्मचारी तैयार हैं? वहीं राजीव बिंदल के बयान पर पलटवार करते हुए धर्माणी ने कहा कि राजीव बिंदल को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। धर्माणी ने कहा कि मेरे राजीव बिंदल की तरह कारनामे नहीं है जो मुझे पद से हटाना पड़े। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर बिंदल जी की बात है, पहले तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं, बिंदल साहब जिस तरह से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी जो है वो पेंशन और भत्ते जो हैं वो उसमें कटौती करी जाएगी। और दूसरा कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए तब भी आपकी वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। मैंने ये कहा था कि अगर प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए आपने कांग्रेस सरकार का साथ नहीं दिया तो वित्तीय हालत और बिगड़ेंगे और उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान आपको भी होगा। तो दोनों चीज़ों में भारी अंतर है ना। सरकार के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश के वित्तीय स्थिति को सुधारने में सरकार के साथ खड़ा होने की अपील करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये राइट स्पिरिट में है और हमने सही बात जो है अपनी कही है। हमने कर्मचारी भाई बहनों से अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है। और दूसरा, जहाँ तक मंत्रिमंडल से हटाने की बात है, मैं डॉक्टर बिंदल जी से ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया आपकी तरह जिस वजह से आपको बीजेपी नेतृत्व ने बर्खास्त किया था, एक किस्म से इनको हटाया था, है ना। तो हमने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया आपकी तरह। आपके कारनामों की काली चिट्ठी जनता के सामने सब जानते हैं कि क्या क्या कारनामे आपने जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए खिलाए। बड़े थे कि इनको प्रदेशाध्यक्ष से भी बर्खास्त किया था, है ना, मंत्री पद से भी बर्खास्त किया और प्रदेशाध्यक्ष के पद से भी बर्खास्त किया था। तो उस तरह के कारनामे हमारे नहीं है। हमारा साफ सुथरा काम है, जो कहना है, जो मन में है, जो जनता के हित में है वो बात कहनी है और हमने वो कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। थैंक यू।